साहब ने ये ऐतिहासिक दिन कहा जाता है और बाबा साहब रोए और बाबा साहब ने यही कहा अब मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और वो बात बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कही थी और आज भी बाबा साहब यही कह रहे हैं। अगर की होते अगर बाबा साहब सुन रहे हैं अगर है ये सोचते तो आज भी यही बात कह रहे होते। तो हमने बहुत कुछ नहीं किया है बाबा साहब के कहने के बावजूद भी। और आज हम इतने जब 56 तक तो कुछ एक पढ़े लिखे थे और थोड़े थे, आज तो हर घर में पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बाद उस चीज को हम तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया और उस पैसे को हम गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उसी दान दक्षिणा मनोवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हीं के पूजा पाठ के लिए, वहीं पर जाने के लिए, उन्हीं की अन्याय करने के लिए हम उस पैसे को खर्च करते हैं। जबकि हम दिया खा रहे बाबा साहब को और उसको पूजा उसको ऐसा हम उनको दे रहे हैं मनोवादियों को। तो ये सब बातें सब भी जानते हैं, जानता मैं भी हूँ। अब समाज की जनता है और इस बार में ये आज ऐतिहासिक दिन तो है और स्टेज से बाद में जब मौका मिलेगा और ना भी मिले तो मैं ये आह्वान करता हूँ आप लोगों से, बेनती करता हूँ अब ये जो मनोवादी सरकार है इसको रोकने के लिए अब इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग अपना ध्यान से ताकि आपका संविधान का इस हिसाब से वोटिंग करना मेरा यही आपको आप निवेदन भी है। और ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ये बात मैंने पॉलिटिकली करनी नहीं चाहिए थी, परंतु अगर हम राजनीति में हमारा कुछ नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये भी आपसे इस माध्यम से कहना चाहूँगा और आप यहाँ आए बहुत बहुत साधुवाद। थोड़े कहने से ज़्यादा समझना और अपने समाज को, अपने घर को, परिवार को, रिश्तेदार को मोटिवेट करें, करते भी रहे हैं। फिर भी जो घर में हमारी माइयाँ हैं या पुराने विचार हैं वो नहीं जा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश में लगे रहे तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हो और बाबा साहब का जो ऐतिहासिक को ध्यान में रखते हुए हम बाबा साहब के सम्मान है। जय भीम, जय श्री राम। साधुवाद बाबूजी संत कुमार ने लगभग बाबा साहब की पीड़ा को थोड़े से शब्दों में ही व्यक्त कर दिया। वास्तव में मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है। मैं समझता हूँ कि भाई जैसे 2 टेलर मास्टर हैं हमारे पास तो वो कह रहे हैं, लेकिन कई बार हमें क्या करना चाहिए बाबा साहब के हमें सच्चे अनुयायी होने का वो करना चाहिए। मजदूरों से हमने वो नहीं है, परंतु सभी के लिए ही है ये जो चीजें महत्वपूर्ण है। हेलो दीपक, जय भीम, जय बुद्ध, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। हाँ बस प्रोग्राम से लगाई बीच में, बताइए आप क्या आप पूछे नहीं आ रहे हो क्या करते हो? चल रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा चलो मैं बात में करूँगा भाई बात और कोई महत्वपूर्ण है बताइए। तो मैं नहीं बोल रहा था छुट्टी जो दीपक आ रहे थे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन इस छुट्टी के लिए वही है जैसे हम 14 अप्रैल का था, मैं पहले ही दिन अपनी छुट्टी दे देता भी करनी है नहीं समझे। छुट्टी 240 लोग बचा कर रखते हैं, उसका कितना पैसा मिलता है, तो ये सब चीजें होती हैं। पर हम बहुत जल्दी इसको 10-15 मिनट में हम इसको कर रहे हैं समापन, लेकिन इससे भी मुझे पीड़ा हो रही है। मतलब 10 से 4 का हमारा टाइम था ही और 4 अभी बजे भी नहीं है, तो फिर भी भाई लेट आए जल्दी चले। मतलब हम बाबा साहब के बारे में जो कुछ भी मिला है, चलो आज सोच रहे हैं जैसे रामविलास ने कहा 2000 का नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा, 2000 का नहीं होगा क्योंकि वो तो आप मेहनत जो भी करोगे भाई कल हो जाएगा। लेकिन इस चीज को हमें पीड़ा है, ना तो मजदूर समझ रहा, ना पढ़े लिखे समझ रहे, ना मध्यम समझ रहे, सब अपने अपने परिवार के ही भरण पोषण में लगे हैं। और यदि जैसे बाबूजी ने चेतावनी दी, यदि 24 का जो अब इलेक्शन है, यदि यही मनुवाद की सरकार बनी तो वापिस आप अपने वितरी कर। ये मैं बता देता हूँ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में लड़की जज बन गई।